आज आवाज वो हो रही है इसकी, सेटिंग बिगड़ जाती है। चलिए, कल हम लोगों ने देखा था टीका के रूप में कि सम्यक अयति गच्छति शुद्ध गुण पर्यायान परिणमति ससमयः, कि जो शुद्ध गुण पर्यायों के द्वारा परिणमन करता रहता है उसे जैन आगम में समय इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। आज आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अगली गाथा में, अथ तस्मिन्नेव परमात्मनि स्वसंवेदन ज्ञान रहितानां व्रत तपश्चरणादिकं पुण्य बंध कारणम एव इति प्रतिपादयति। अब उसी में जो आगे पूर्व में कहकर गया, उसी परमात्म तत्व में स्वसंवेदन ज्ञान से रहित अगर व्रत तपश्चरण आदि है तो वह पुण्य बंध का कारण तो है ही, लेकिन निर्वाण का कारण नहीं बन सकता। इस प्रकार की यह ऐसे आशय को रखने वाली गाथा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहा सुना आप लोगों ने? जो परमार्थ भाव से रहित है, लक्ष्य का भान जिसे नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि तपश्चरण आदि करता है तो वो मात्र उसके लिए शुभोपयोग होता हुआ पुण्य बंध का कारण बन सकता है। याद रखें, एक चीज को पढ़ने के पहले ध्यान रखें, योग और उपयोग, बोलिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। योग मन वचन काय की चंचलता का नाम योग है और आत्म परिणामों का नाम उपयोग हुआ करता है। तो जरूरी नहीं है कि योग शुभ हो तो उपयोग भी शुभ हो। दिख तो रहे हो आप यहाँ पे बैठे हुए कि आप किस में बैठे हुए हो? स्वाध्याय में बैठे हो, यानी योग तो शुभ दिखाई दे रहा है, मगर उपयोग भी आपका शुभ हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उपयोग और योग दोनों अंतर है, इसलिए योग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ करता, अपना उपयोग हुआ करता है। आचार्य महाराज जब भी पढ़ाते थे बार बार कहते थे उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ, क्योंकि योग तो सब लगा लेते हैं, लेकिन उपयोग लग जाए तो आपको योग कैसा भी हो, याद रखें, शरीर से आप कहाँ बैठे हो? अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे विमुच्यते। अगर आपका योग कहीं आप शौचादि क्रिया के निमित्त से गए हो, आप सुस्थित हो, दुस्थित हो, अच्छे स्थान पर हो, बुरे स्थान पर हो, यदि आपका उपयोग निर्मल है तो निश्चित रूप से आपको तत्संबंधी कर्म के बंध से आप मुक्त हो सकते हैं। आपका लक्ष्य निर्मल होना चाहिए। आइए गाथा देखते हैं। गाथा संख्या हमारे में 152 है, आपके में पता नहीं कौन सी है। परमठम विदु अठिदो, परमठम विदु अठिदो, जो गुणदी तवम वदम चधारे, तब सवम बाल तवम बाल वदम विंति सवन्नु। एक बार साथ में बोलेंगे सभी, बस गाथा है। परमठम विदु अठिदो, जो गुणदि तवम वदम चधारे, तम सवम बाल तवम बाल वदम विंति सवन्नु। परमठम विदु अठिदो, यानी जो परमात्म में, देखो महाराज संस्कृत छाया है क्या आपके पास? नहीं, अच्छा, परमार्थे त्वस्थितः लिखा हुआ, परमार्थे तू अस्थितः, जो परमार्थ में स्थित नहीं है, यानी आपने व्रतों को धारण किया है, आपने महाव्रतों को धारण किया है, लेकिन आप महाव्रतों के भाव को नहीं समझ रहे हैं, यानी परमार्थ में स्थित ही नहीं है। जो गुणदी तवम वदम च धारेई, जो तप करता है और व्रतों को धारण करता है, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े व्रत धारण कर लिए, मासोपवास कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कुंद देव कह रहे हैं मासोपवास करना, बोलिए,
वनवास जाना, उपवास आदि करना, नहीं आतापनादि तपना, बोलो, तन को सुखाना, मासोपवास करना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। यदि समता रूप बाना नहीं है, समीचीन ज्ञान नहीं है, ऐसी स्थिति में चाहे मासोपवास करो, खूब सिद्धांत का अध्ययन करो, सिद्धांत का मनन करो, इन सारी क्रियाओं में लगे रहो, लेकिन ये व्यर्थ हो जाते हैं। आचार्य भगवंत कहना चाह रहे पुण्य बंध के कारण तो बनेंगे, क्योंकि उपयोग नहीं, योग क्या है? शुभ है, लेकिन उपयोग शुभ नहीं है। पुनः कह रहा हूं, बोलो, उपयोग और योग में क्या अंतर है? कौन बताएगा? योग क्या है और उपयोग क्या है? मन वचन काया की चंचलता योग है, किंतु आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। चैतन्य अनुविधायी परिणामः इति उपयोगः, जिससे हमारे चैतन्य पने का विधान होता है, निर्णय होता है, चैतन्य पने का भान होता है, उसको आचार्य सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं वह उपयोग है। ज्ञानोपयोग, दर्शन। तो योग अलग बात हो गई, उपयोग अलग बात हो गई। जब हम योग से उठकर उपयोग की ओर जाते हैं तो मोक्ष जैसी घटना घटती है, और जब उपयोग को क्या कहना चाहिए, विकृत करके योगों को भी विकृत कर लेते हैं, तो संसार घट ही रहा है। ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो परमार्थ में स्थित नहीं है, परमार्थ तत्व को नहीं जानता, जिसका लक्ष्य परमात्मा नहीं है, ऐसा व्यक्ति तप करता है, व्रत करता है, किंतु तम सब्बम बाल तबम, ऐसे तप को बाल तप कहा जाता है, ऐसे व्रत को बाल व्रत कहा जाता है। विंति संपन्न हो, ऐसा सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है। सर्वज्ञ देव ने कहा है, वह तप बाल तप है जिस तप का उद्देश्य नहीं पता, वह व्रत बाल व्रत है जिस व्रत का उद्देश्य नहीं पता। मैं देखता हूं कितने सारे गृहस्थ हैं जो चारित्र शुद्धि का उपाय, एक बार व्रती करें फिर भी ठीक है, पर कितने सारे गृहस्थ चारित्र शुद्धि के उपवास कर रहे हैं। आश्चर्यजनक बात है कि जिनका चारित्र ही नहीं है अभी, और वो चारित्र शुद्धि के व्रतोपवास कर रहे हैं। महाराज अभ्यास के लिए कर रहे हैं, ठीक है करो, लेकिन वह आपका मूल नहीं है, क्योंकि उसके जब आप जाप करते हैं तो क्या जाप आती है? ईष्णा समिति संबंधी व्रतों में अतिचार लगे, भाषा संबंधी अतिचारों में अचार लगे हो, है आदान निक्षेपण समिति में अतिचार लगे हो, सामायिक आदिक आवश्यकों के क्रमशः अतिचार लगे हो। ऐसे 28 मूल गुणों के अतिचारों के अलग अलग जाप, अलग अलग उपवास हैं, जिसकी ईष्णा समिति नहीं है उसका कौन सा अतिचार, जिसकी भाषा समिति नहीं है उसका कौन सा अतिचार, जिसके आदान निक्षेपण समिति नहीं है उसका कौन अतिचार। श्रावकों को कौन से व्रत करना चाहिए? कर्म दहन के व्रत करिए, भक्तामर स्तोत्र के व्रत करिए, ऐसे कई प्रकार के व्रत गृहस्थों के लिए करने योग्य हैं। लेकिन एक परंपरा रूढ़ी में देखते चले आ रहा हूं कि बहुतायत में गृहस्थ एकाशन या उपवास आदि से व्रतों को कर रहे हैं, जो कि हमारी दृष्टि से, मैं नहीं कह रहा कि आगम में कोई मना किया होगा, कि गुरुओं ने मना किया होगा, मेरी दृष्टि से एक गृहस्थ के लिए गृहस्थ योग व्रत उपवास, एक साधु के लिए साधु योग्य व्रत उपवास करना। कथा में इस प्रकार से आता है, मानता हूं, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं, मगर मैं आपसे भी लॉजिक पूछ रहा हूं कि जिसके 13 प्रकार का चारित्र है ही नहीं अभी, वो किसकी शुद्धि कर रहा है? हाँ, इसको ऐसा करने में कि उस प्रकार के चारित्र को प्राप्त करने के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूं, चलो उद्देश्य बदल दो, ठीक है ना ऋषि भैया, उद्देश्य। अब लेकिन जाप कौन सी करो? नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं ना, ओम प्रेम एष्णा समिति प्राप्त है। अच्छा, ओम ह्रीं मनमस्य अवसर, ओम ह्रीं चारित्र शुद्धि व्रतेभ्यो नमः, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब मैं मना नहीं कर रहा, आप ही के 500 उपवास हो,
तो क्या मैं छोड़ने बोल दूं क्या है? हाँ वही तो 600 हो जाएंगे, वही तो कह रहा हूँ। तो क्या मैं छुड़ दूं? छुड़वा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि हम इस उद्देश्य को समझें कि मेरा चारित्र अभी नहीं है जो चारित्र जिस 13 प्रकार का है, पर मैं ये जो व्रत कर रहा हूँ उद्देश्य बदल दिया जाए, ऐसे चारित्र की प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत करूँ, बस अंतर खत्म हो गया। लॉजिक है अपने जैन सिद्धांत, कहीं फेल नहीं होने वाला, अनेकांत धर्म है, कहीं ना कहीं से अपनी सिद्धि हो ही जाएगी, लेकिन सिद्धि करने के लिए विवेक के स्वाध्याय से ही आने वाला है। आइए देखें, टीका को देखते हैं। तस्मिन्नेव, देखो महाराज जी, माता जी, दीदी जी सब ध्यान, तस्मिन्नेव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ना? डबल कैसे हो गया अभी बताऊंगा आपको, आगे आएगी संधि, व्यंजन संधि आएगी ना जब, तो ये सब इसी में आज अपना स्वर संधि का जो प्रश्न चल रहा है ना, उसमें उसी के अंतिम में इस प्रकार से आएगा, कैसे जुड़ जाता है, किस प्रकार से हो जाता है, डबल द्वित्व हो गया, तस्मिन एव, तस्मिन देव, इसलिए कि शब्द ध्यान में रहे कि ऐसे शब्द आए। कल जब आएगा प्रकरण मैं आपको याद दिलाऊंगा, तस्मिन नेव लिखा था वहां पर, है ना? पूर्व सूत्रोक्त परमात्म लक्षणे परमात्म स्वरूपे अस्थितो रहितो यस, ये देखो यस, यह था, यस बन गया, अभी विसर्ग संधि आएगी, पहले ही सूत्र आएगा, यस तपश्चरणम करोति व्रतादिकम च धारयति। क्या हो गया भैया? तस्मिन नेव, जो जैसा पूर्व में परमात्मा लक्षण बताया था आपको, ऐसे परमात्मा स्वरूप में जो स्थित नहीं है, उसके तपश्चरण करना, व्रत अधिक करना, व्रत को धारण करना, तत्सर्वम बाल तपश्चरणम बाल व्रतम ब्रुवंती कथयंती, वो सभी बाल तप कहलाता है, बाल व्रत कहते हैं। कौन कहते हैं? केते, बोलो बोलो, मुंह से बोलो, केते। हाँ, बोलने की आदत ऐसी आएगी, लोकेश भी आते हैं तो वो बार बार हमसे कहते हैं, महाराज जी बोलने की आदत डालिए, बोलने की आदत डालिए, बोलने की आदत डालिए। हम क्यों आप लोगों से बार बार बुलवाते हैं? नहीं तो कल के दिन किसी के सामने बोलना पड़े तो संस्कृत के शब्द निकलते नहीं है। शुद्धिकरण बार बार बोलने से ही होने वाला है। ये संस्कृत ही नहीं, सब भाषाओं की विशेषता है। आप जितना उसका अभ्यास करेंगे, बार बार मुंह से बोलेंगे, वो बैठते जाएंगे। के ते, कौन है वो? सर्वज्ञाः। किसके द्वारा कहा गया है? सर्वज्ञ के द्वारा। बोलिए सर्वज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति, सर्वम जानाति, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। बोलिए ठीक है ना ऋषभ भैया? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सर्व को जानने वाला है वह सर्वज्ञ कहलाएगा। चलिए, कस्मात कैसे बता रहे हो? पंचमी विभक्ति कस्मात इति चेत कैसे हो सकता है बताइए? पुण्य पापोदय जनित समस्त इंद्रिय सुख दुख अधिकार परिहार परिणत, क्या है? विकार लिखा है? दुखाधिकार लिखा है। विकार सही शब्द है, हो सकता है अपनी पुस्तकों में गलत हो, आपकी वाली पुस्तकों में विकार लिखा हुआ है, ठीक है, विकार शब्द फिट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं। परिहार परिणत, अभेद रत्नत्रय, पेंसिल है किसी का? मुझे दे दो। अभेद रत्नत्रय लक्षणेन विशिष्ट भेद ज्ञानेन रहितत्वात् इति, विकार होना चाहिए, सही है। क्या हुआ भाई? पुण्य पाप के उदय से उत्पन्न, क्या कहा बोलो? जो भी है देखो, रोज की गाथा में लाइन आएगी चाहिए, क्योंकि यही तो संसार, जो कुछ भी। हाँ, हिंदी में अधिकार लिख दिया, हमारे तो हिंदी पता नहीं क्या समझ में समस्त इंद्रिय जनित सुख के अधिकार से रहित तो अभेद रत्नत्रय सो ही चलेगा हमारे, तो भी चलेगा, दोनों चलेगा, अधिकार भी चलेगा, विकार भी चलेगा। संधि की दुखाधिकार, अगर ये दुख अधिकार लिखा होता ना तो विकार स्वीकार कर लेते। आपके में किसके में विकार सुधारा है?
सिर्फ आपके में विकार सुधारा होगा। ज्ञान सागर जी वाली जितनी पुस्तकें होंगी सब में विकार किया होगा। आपके में अधिकार है, आपके में विकार लिखा हो, ये किसी ने सुधार किया है मूल में कहीं ना कहीं से, कोई बात नहीं है। लेकिन दुखाधिकार का अर्थ भी कोई नहीं कर रहा है, दुख विकार का अर्थ भी कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पुण्य पाप के उदय से उत्पन्न जो समस्त इंद्रिय सुख दुख का विकार है, ऐसा विकार मानो तो, और सुख दुख अधिकार मतलब सुख दुख से उत्पन्न जो है अपने कोई पदार्थ उत्पन्न हुए वो परिहार परिणत, उनके परिहार से परिणत हुआ अभेद रत्नत्रय लक्षण वाला विशिष्ट भेद ज्ञान से रहित होने से, क्या होने से? विशिष्ट भेद ज्ञानेन रहितत्वादिति, भेद ज्ञान से रहित होने से वह व्रत क्या कहलाते हैं? सारे बाल व्रत कहलाते, बाल तप कहलाते। इसलिए सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ भेद विज्ञान। बोलो कौन सा ज्ञान? कल नहीं परसों आपसे कहा था समय सार कलश का श्लोक, भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचन। याद होना चाहिए, कभी कभी किसी किसी ग्रंथ के एक एक दो काव्य भी इतने अच्छे रहते हैं, अपन उनका कहीं उल्लिखित करते तो अपने वचनों में भी क्या आती है? प्रामाणिकता आती है। भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। कितना सीधा सीधा कि जो कोई भी बंधे हैं भेद विज्ञान के अभाव में, समय सार कलश मैं लिखवा दूंगा बाद में, और जो कोई भी संसार में बंध रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में बंध रहे हैं, और जो भी मुक्त है तो भेद विज्ञान के सद्भाव में भवति। रे मूढ़ तू जन्मता मरता अकेला, कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, है स्वार्थ पूर्ण निश्चित यह एक मेला, जाते सभी बिछड़ के जब अंत बेला। इसलिए सभी लोग एक दूसरे के साथ को अपने विकास का निमित्त बनाए, एक दूसरे के साथ को अपने उत्थान का निमित्त बनाए। अगर साथ रहने से राग द्वेष की उत्पत्ति अपने बीच में भी होती है तो याद रखना कि अपन भी गृहस्थों जैसे ना हो जाए। यहाँ सभी के साथ रहने का उद्देश्य क्या है बोलिए सुवर्ष्मति जी? राग द्वेष की निवृत्ति। आपने शावकाचार पढ़ा है ना? नहीं देखा तो आज देखना, जो तीसरा अध्याय चालू होता है उसका पहला श्लोक है, मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभात् अवाप्त संज्ञाने राग द्वेष निवृत्त्यै। तृतीया विभक्ति का बहुवचन, राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साहु। हम किस कारण से इस मार्ग पर आए हैं बोलिए अनुकरण सागर जी? खोलो मुंह खोलो, हंसने के लिए थोड़ी ना कहा है प्रभु। क्या बताया, क्या बोल रहा हूँ कितनी देर से? है राग द्वेष के लिए आए इस मार्ग पर, तो कर तो यही रहे हो दिन भर बैठ के। वो मेरी बात नहीं सुनता, वो ऐसे हैं, वो उनके हैं, उनके यहाँ ऐसा हो रहा, उनके यहाँ वैसा हो, करते तो अपन यही है दिन भर बैठ कर। काय के लिए आए? राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साहु। अगर ये नहीं है, सारे क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, क्या बोलो दादी? राग और द्वेष की निवृत्ति, और उसमें भी सबसे ज्यादा निवृत्ति करना तो किसकी? राग की। सारा का सारा दुख राग का, सारी लड़ाइयां राग की, सारा का सारी नौटंकी राग के कारण, जितना फैलाव दिख रहा है वो किसके कारण? राग। जहां राग होता है वहीं विवाद चालू होता है। राग नहीं है तो द्वेष नहीं, राग नहीं है तो मोह नहीं। इसलिए सारा का सारा सब समाप्त होता है कहां से? राग की समाप्ति से सारा दुख समाप्त, और राग के निर्माण से सारा दुख प्राप्त। रमीला बहन अभिषेक क्यों करते हो? है? मत करो। स्त्री पर्याय का चेतन आलिका बनने से ही होने वाला है, क्या अभिषेक करने से नहीं होने वाला? अरे अभी भरत सागर जी की बात बीच में, बड़े बड़े आचार्यों की बात हम छोटे छोटे महाराजों के सामने मत लाएगा। क्या कहा? अब किसी ने कहा ये मानस्तंभ दोष वाला है ना? मैं भी मानता हूं, पर किसने रखवाया? किसने रखवाया?
इतने महान निमित्त ज्ञानी आचार्य ने रख दिया, उनके हाथ का रखा कभी अशुभ नहीं होने वाला। फिर भी ठीक है, व्यवस्था है, अपन उसको सुधारेंगे, सब कुछ करेंगे, अनुमति लेके सुधारेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन महान आचार्य जब कह करके गए तो आप सुनो, क्या पता उनके हृदय में उस समय क्या था। हाँ, किस उद्देश्य से कहा है, किस उद्देश्य से होगा, ये बात समझ कर चलना। बड़ों का उद्देश्य भी निर्मल हुआ करता है, और वो तो विमल सागर थे, उनका तो विमल ही उद्देश्य रहा होगा, है उनका सब विमल विमल ही था। कोई चीज देखी आप विमल नहीं देखी ना, बस उनके मन में मल था ही नहीं। कहते बहुत सरल थे वो भी, है कोई आया बच्चा नहीं हो रहा, जा जा कह दिया, बस जा, हो भी गया उनके अलग। तो ऐसा गुरुदेव हमेशा कहते थे अभिनव सागर जी महाराज। मैंने उनसे एक बार पूछा, कई महाराज जी तो कभी तंत्र मंत्र में कभी पढ़ते नहीं थे अभिनव सागर जी, कोई माला गंडा ताबीज ये सब में कभी नहीं पढ़े महाराज साहब। ज्यादा कोई हल्ला करता था तो ओम ह्रीम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम अरम नमः, 3-4 जाप दे देते थे, ये वाला जाप कर ले। तो मैंने एक बार आचार्य से पूछा, आप ये हाथ क्या रखते हो, नारियल के ऊपर हाथ रख के देते हो करके? तो बोले कुछ नहीं, इसका मंगल हो, बस इतना कह करके दे देता हूँ, कोई मंत्र नहीं फेरते। बोले क्या मंत्र फेरना? बोला क्यों महाराज? तब आचार्य ने कहा, जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन निर्मल होता है, उसके हर वचन मंत्र बन जाया करते। क्यों सिद्धि थी विमल सागर जी को? वचन सिद्धि बोलते ना, याद रखें, जिनके वचन शुद्ध होते हैं उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। क्या कहा बोलो? नोट डाउन, जिनके वचन शुद्ध होते हैं उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। जिनके वचन शुद्ध होते हैं उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। जिनके वचन शुद्ध होते हैं उनके वचन, और जिनका मन पवित्र होता है वही मंत्र बन जाता है। पवित्र मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। लिख लो, क्या कहा प्रशस्तमती? वो वचन सिद्ध हो जाते हैं। और क्या बोल रहा था? हाँ, पवित्र मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। मित्र मित्र मंत्र तो दूसरा वाक्य था, ये दूसरा वाक्य। पवित्र मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, और मन के पाप से बड़ा कोई शत्रु नहीं। पवित्र मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, और मन के पाप से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ध्यान से जब इसको पढ़ोगे समझ में आएगा। संसार जितना बढ़ रहा है वो क्रिया के पाप से नहीं बढ़ रहा, वो वचन के पाप से नहीं बढ़ रहा, वो ज्यादातर बढ़ रहा है किसके पाप से? मन। बाहर तो अच्छा अच्छा दिखा देते हैं, अंदर अंदर के हाल देखो ना। कितने भी अच्छी शर्ट पैंट आदमी पहन करके आया दिख जाए आपको, अधिकांशतः बनियान में छेद मिल ही जाएगा आपको उसके, है बनियान में छेद मिलेगा, अंडर गारमेंट्स में छेद मिल जाएगा उसके। भैया कहेंगे बाहर जाएंगे तो अच्छा ही तो रख करके जाएंगे महाराज। हम आपसे कहना चाहते हैं भैया, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं का भी छेद हो, छेद तो नुकसान ही करने वाला है ना। इसलिए वध जितने भी ब्रह्म, वही मन जिसका पवित्र होता है वही मंत्र बन जाता है भाई, बस। और जिसका मन पवित्र है उससे बड़ा, पवित्र मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, और मन के पाप से बड़ा कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता अगर आपका मन पवित्र है तो। और अगर आपका मन मलिन है तो कोई आपका फायदा नहीं कर सकता। दिन भर माला रगड़ते रहो, माला टूट जाएगी फेरते फेरते, लेकिन मल मलिन है तो फिर आपका कोई कल्याण नहीं। आपके माला फेरने से कुछ नहीं। किसी का दोहा है ना, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का फेर के मन का फेर है। क्या कहा? माला फेरते तो युग व्यतीत हो गया, लेकिन आज तक मन का फेर नहीं गया, इसलिए मोती तो फिर रहे हैं, माला तो फिर रही है, लेकिन मन का फेर नहीं फिर पा रहा। और जब तक मन का फेर नहीं फिरेगा, मोती फिरने का एकांत से कोई फायदा नहीं। मैं ऐसा कह रहा हूँ, अनेकांत से कोई फायदा नहीं, एकांत नहीं अनेकांत। क्योंकि अभी आचार्य आगे कहेंगे कि कुछ भी हो मन का पाप नहीं छूट रहा, कोई बात नहीं। आचार्य दोनों तरफ कहते हैं,
एटलीस्ट सामने वाले ने शरीर और वचन को तो बचा लिया, तो आप उतना तो बचाओ। तो जिस समय जैसा प्रसंग होगा वैसा कथन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इस गाथा की टीका हमारी समाप्त हुई। सभी लोग अपने अपने व्रतों के उद्देश्य को पहचाने, अपने तप के उद्देश्य को पहचाने। मैं 10 उपवास करूं, मैं 5 उपवास करूं, मैं 7 उपवास करूं, मैं 50 उपवास करूं, क्यों करूं? निवृत्ति के लिए। अब पता चला मैं तीसरा तो मेरा उपवास है और मैं किसी को मैसेज करवाऊं, पारणा करवाने आ जाना मेरी, चौथा उपवास है, 5वां उपवास है, कल 10वां उपवास है, 11वें दिन पारणा करूंगा मैं, आ जाना पारणा कराने। गया उपवास ही खत्म, अब सिर्फ भूखे भजन चल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। भजन उपवास व्रत तब फायदा करते जब हम निरपेक्ष वृत्ति से चले। भैया दीदी मेरा उपवास है, कल परसों देख लेना थोड़ा सा, ये देख लेना का मतलब कर्म ने देख लिया, अब कोई फायदा नहीं से उपवास। अब सिर्फ भूखे रहने से जो पुण्य बंद होने वाला है बस उतना होने वाले कर्म की निगरानी। और मुनियों के लिए, साधियों के लिए जैन आगम में हर जगह एक ही बात कही कि जो व्रत तप पूजा ध्यान धर्म यदि निर्जरा का निमित्त नहीं बनता है तो वह संसार का ही कारण बनने वाला है। अगर पुण्य बंद भी हो उसके साथ साथ पाप का संवर भी हो तभी हमारा वह व्रत नियम संयम तप ये सारी चीजें कार्यकारी हैं। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। बार बार इस वचन को हम कहते हैं कि आप संवर सहित तप करोगे, संवर सहित निर्जरा के क्षेत्र में जाओगे तो आपको फायदा उपलब्ध होने वाला, विकास उत्थान होने वाला है। संवर रहित तप कहीं भी हमको कहीं ज्यादा देने वाला नहीं। संसार के सुख दिलाएगा, भौतिक सुख दिलाएगा, सांसारिक सुख दिलाएगा, लेकिन अन्य कुछ भी प्राप्त होने वाला, ठीक है। इस प्रकार से परमट्ठम अठिदो जो गुणदि तपम वदम चधारे तम सपम बालतम बाल वदम विंति सवर्णु। सर्वज्ञ देव ने कहा है परमार्थ में जो स्थित नहीं है उसके तप बाल तप, उसके व्रत बाल व्रत कहलाते हैं। आइए बाल व्रतों से हट करके हम प्रौढ़ व्रत करें, प्रौढ़ व्रत करें, युक्ति के साथ करें, बुद्धि के साथ करें, विवेक के साथ करें, अपने लक्ष्य का निर्धारण करके करें। क्योंकि लक्ष्यहीन व्यक्ति उस मच्छर के समान होता है जो उड़ता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। द्वादशांग जिनवाणी माता की नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति का ऐसा कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासेऽर्थं गणहरदेवैः गन्ध्यं सम्मं पणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान् नमो महिं शिरसा। इक्षामि भक्ते सुदभक्ति कावसवर्षाच मंगवंगपयन्ने पाहुणे परिवसत पणमाम्योग पुव्वगय चूलिया चेव सुतत्थे त्विदम कायं शरणचिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखं को बोहिदाव सुगे गमनं समाहि वर्णं जिन गुण संपत्ति होतु मच्छम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिनवाणी माता की